हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के अपॉर्चुनिटी आई हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स के जीडीएस सेक्शन से। ठीक है, तो जीडीएस की पोस्ट के लिए आपकी हायरिंग हो रही है, यानी कि ग्रामीण डाक सेवक की हायरिंग हो रही है। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं। ठीक है, और ज़्यादा कोई इसमें कंपटीशन नहीं होने वाला है, कोई आपको एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई करना है, सिंपली आपको अप्लाई करना है अगर आप 10th पास हो। पैन इंडिया हायरिंग है, जैसा मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये वैकेंसी आउट हुई है। ठीक है, तो आपकी ये पैन इंडिया हायरिंग होने वाली है और आपके स्टेट वाइज यहाँ पे वैकेंसीज आउट हुई है। ठीक है, ओवरऑल जो पोस्ट है वो आपकी है 30,000 ओवरऑल पोस्ट है और स्टेट वाइज अलग अलग है। यूपी की 3,000 है। ठीक है, और बाकी आपका जो भी स्टेट है वो आप इसमें देख लीजिएगा। अभी मैं आपको पूरा प्रोसेस बता देती हूँ कि क्या क्वालिफ़िकेशन इसमें इन्होंने मांगी हुई है, क्या एज रेंज रहने वाली है, क्या सैलरी रेंज आपकी रहने वाली है, कितनी फ़ीस आपकी लगने वाली है, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अप्लाई आप 23 अगस्त तक कर सकते हैं आज की डेट से। ठीक है, अब बाकी के डिटेल्स चलिए मैं आपको बता देती हूँ। ओके, ये देखिए, ये है इसकी, अच्छा ये तो नोटिफिकेशन की डेट है। ये आप अप्लाई कर सकते हो इसमें, अच्छा 26 अगस्त, जस्ट नहीं 23 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हो। बाकी कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ एडिट अगर करना है तो आप 24 से 26 तक कर सकते हो। ठीक है, तो आपकी जो लास्ट डेट है वो 23 अगस्त है। ठीक है, अब चलिए इसमें हम बता देते हैं कि और क्या आपका जो सैलरी रहने वाली है वो क्या रहने वाली है। तो बीपीएम की जो है, यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर की जो सैलरी है वो 12,000 से 29,380 की रेंज में रहने वाली है। ठीक है, तो ये रेंज है इसका। अब आपकी सैलरी कितनी रहेगी, मुझे लगता है कि ये 12 से 29 दे रखा है, तो आई थिंक ये आपकी 22-25 ऐसे करके आपकी इन हैंड सैलरी होगी। ठीक है, फिर दूसरी आपकी जो है ये है डाक सेवक की, ये 10,000 से लेकर के आपकी 24,470 की सैलरी रेंज है। इसमें भी आपकी 20-22 सैलरी होगी। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी सैलरी रेंज है। अगर आप प्राइवेट में जॉब करते हो, ठीक है, 20-22 हज़ार आपको मिलते हैं। दिन भर आप जाके कोरियर का काम करते हो, जोमेटो का काम करते हो, उसमें भी आपको डर लगा रहता है कि कहाँ से गालियाँ पड़ जाए आपको। ठीक है, कब आपको निकाल दिया जाए। तो बेहतर है कि आप इसके लिए अप्लाई कर दो। कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, सिर्फ 10th पास आपको होना चाहिए और इसका जो मेरिट लिस्ट निकलेगी उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और सैलरी रेंज भी सही है, अच्छी खासी है। पोस्ट के हिसाब से सैलरी अगर आपकी 20+ है तो अच्छी सैलरी है। ठीक है, तो चलिए अब बाकी की डिटेल्स देख लेते हैं। तो ब्रांच पोस्ट मास्टर क्या अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको ऑफिस जॉब मिल जाएगी। और अगर आपकी दूसरे पोस्ट की अप्लाई करना चाहते हो ग्रामीण डाक सेवक के लिए, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, बिकॉज उसमें काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ है, उसमें आपके सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, तो उसके लिए अप्लाई कर दो। ठीक है, और गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट आपकी जॉब है और फिक्स्ड सैलरी है आपकी, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ओके, ये यहाँ पे पोस्ट का बारे में डिटेल्स दे रखा है। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की वैकेंसी है, इसके बारे में आप देख लीजिएगा। फिर आ जाती है डाक सेवक की वैकेंसी है। डाक सेवक की वैकेंसी मैंने आपको बताया 30,000 ओवरऑल है और स्टेट वाइज है। ये पूरी डिटेल्स आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे रिजर्वेशन जो रहने वाली, देखिए एज क्या रहने वाली है आपकी, 18 से 40 साल रहने वाली है। ठीक है, जनरल की। उसके बाद जो भी आपका रिजर्वेशन रहने वाला है, SC/ST हो तो 5 साल का है, OBC के लिए 3 साल का है, EWS के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है एज का। फिर जो डिसेबिलिटी के लिए हैं उनके लिए 10 ईयर्स, अगर OBC में डिसेबिलिटी है तो 13 ईयर्स, SC/ST में डिसेबिलिटी है तो 15 ईयर। तो काफ़ी ज़्यादा आपका एज रिलैक्सेशन भी है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट, तो ये सर्टिफिकेट आपका लगना है सारा, ये सारी चीज़ें ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। आपका जो भी जाति प्रमाण पत्र हो, निवास प्रमाण पत्र हो, और जो भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो भी सर्टिफिकेट वगैरह हो, वो सब आप अच्छे से लगाइएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपका कोई डॉक्यूमेंट छूट जाए और आपका फिर सिलेक्शन ना हो पाए सिर्फ डॉक्यूमेंट की वजह से। क्योंकि देखिए इसमें कोई बहुत ज़्यादा स्टेप्स तो होने नहीं वाले कि पहले प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, फिर जा करके आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा। इसमें सिर्फ आपका मेरिट के बेसिस पे सिलेक्शन होने वाला है। सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी इन्होंने मांगा हुआ है, चाहे वो रिजर्वेशन से रिलेटेड हो या डिसेबिलिटी से रिलेटेड हो, ठीक है, जो भी है वो आप इसमें ज़रूर से लगा दीजिएगा। जो भी मार्कशीट वगैरह मांगी हुई है, ठीक है, ज़रूर से लगा दीजिएगा। ओके, अब जाते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या मांगा है। सेकेंडरी स्कूल
एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड हैविंग पास्ड इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। तो आपका जो सेकेंडरी स्कूल होते हैं, जो माध्यमिक शिक्षा परिषद होते हैं, ठीक है, उसका जो 10th स्टैंडर्ड का आपका जो सर्टिफिकेट है वो लगेगा, और 10th में आपके पास मैथ्स और इंग्लिश होनी चाहिए। तो देखिए 10th तक तो सारे सब्जेक्ट्स वैसे भी कंपलसरी रहते ही हैं, और मैथ्स और इंग्लिश दोनों रहता ही रहता है। जो गर्ल्स होती है उनके पास ऑप्शन होता है कि वो मैथ की जगह होम साइंस ले सकती है, बट बॉयज़ के लिए तो मैथ्स रहती ही है और इंग्लिश भी रहती है, सभी के लिए कंपलसरी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। द एप्लीकेंट शुड हैव स्टडीड द लोकल लैंग्वेज एट लीस्ट अप टू सेकेंडरी स्टैंडर्ड, ठीक है। तो लोकल लैंग्वेज हिंदी की अगर बात किया जाए, तो अभी मैं यूपी की हूँ इसलिए मैं हिंदी बता रही हूँ। अगर आप किसी अलग स्टेट के रहते हो तो आपके में जो भी आपकी लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज है, वो आपकी एटलीस्ट सेकेंडरी स्टैंडर्ड तक रहनी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में हिंदी जो रहती है वो आपकी 12th तक रहती ही है, तो वही इन्होंने कहा कि लोकल लैंग्वेज आपके पास सेकेंडरी स्टैंडर्ड तक रहनी चाहिए, ठीक है, एज कंपल्सरी और इलेक्टिव, ठीक है। अब बताते हैं अदर क्वालिफिकेशन में क्या मांगा हुआ है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, एजुकेट मीन्स लाइवलीहुड, ठीक है। तो आपको थोड़ा सी कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ सर्टिफिकेट वगैरह इन्होंने नहीं मांगा हुआ है, बस नॉलेज ऑफ कंप्यूटर कहा हुआ है, ठीक है। तो कंप्यूटर्स की जानकारी आजकल सभी को रहती है, मोबाइल लोग यूज़ करते रहते हैं, ठीक है। गूगल पे सर्च करना, मेल करना, ये सारी चीज़ें लोगों को आती ही है, तो उतनी ही आपको क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। इसमें एक्स्ट्रा कुछ इन्होंने नहीं मांगा हुआ है, अदरवाइज़ वो यहाँ पे देते कि आपके पास CCC होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा कुछ भी नहीं दे रखा है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स दे रखा है, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग दे रखा है। तो नॉलेज ऑफ साइकिलिंग ठीक है, अदरवाइज़ अब तो लोग साइकिल भी नहीं चलाते, अब लोग बाइक वगैरह भी चलाते हैं, तो साइकिल तो छोटी चीज़ हो गई है। फिर आता है आपका एजुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ओके चलिए अब आगे देख लेते हैं। रिजर्वेशन जो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब है आपका वही है कि आपकी जो डिसेबिलिटी के बारे में यहाँ पे दे रखा है, हाउ टू अप्लाई एंड सिलेक्शन का क्राइटेरिया। तो आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इन्होंने ये वेबसाइट दे रखी है, ठीक है। अभी जो मैंने ओपन किया ये PDF है नोटिफिकेशन का, ठीक है। अब इसमें इन्होंने जो ये वेबसाइट दे रही कि इस पर लिंक आप क्लिक करके, ठीक है, इस पर आप क्लिक करोगे ऐसे करके, ये देखिए, ठीक है, ये कॉपी हो रहा है ना, यहाँ पे कॉपी करके आप इसको यहाँ पे डायरेक्ट आप क्लिक करोगे तो भी ओपन हो जाएगा पेज, अदरवाइज कॉपी करके आप उसको जाके गूगल पर सर्च कर लेना, ठीक है। फिर यहाँ से जाके आप अप्लाई कर देना। इनकी वेबसाइट जैसे ओपन करोगे तो वहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आएगा, वहाँ जाके अप्लाई कर देना, ठीक है। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है मैं आपको बता चुकी हूँ। 10th पास होना चाहिए आपको, 10th के मार्कशीट सर्टिफिकेट सब लगा देना, आपका मेरिट के बेसिस पे सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने ग्रेड दे रखा है कि किस तरह से मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। जैसे कि ग्रेड A1 को हो गया 10 पॉइंट्स मिला, A2 को हो गया 9 पॉइंट्स मिल गया, B1 को हो गया 8 हो गया, इसी तरह से, ठीक है। तो अगर आपका जो भी ग्रेड है, ये मत सोचिएगा कि मेरा ये ग्रेड है और मेरिट बेसिस पे हो रहा है तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। कोई भी ग्रेड हो आप अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। काफ़ी बल्क में हायरिंग है और ऐसी कोई बहुत बड़ी तो पोस्ट नहीं है कि आपका ग्रेड अगर थोड़ा नीचे है तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका लोअर ग्रेड है तो भी अप्लाई कर दीजिए, आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। अब बताते हैं कि कैसे अप्लाई करना है। तो 100 रुपये का आपका लगने वाला है यहाँ पे इन केस ऑफ मार्क्स लिस्ट। चलिए इसको मैं पहले आगे बढ़ाती हूँ, उसके बाद बताती हूँ। 100 रुपये फीस आपकी लगेगी। कम्युनिकेशन ऑफ सिलेक्शन, ओके, मैं इसको थोड़ा आगे जल्दी से फॉरवर्ड करूँ क्योंकि 21 पेज का ये PDF है, ठीक है। ओके, बाकी चीज़ें आप देख लीजिएगा। engaging authorities within a period of 15 days, system will initially provide a period of 10 days for reporting, okay। ये सब आप पढ़ लीजिएगा, जो भी ज़रूरी चीज़ें होंगी मैं ख़ास तौर से आपको बता देती हूँ कि इसमें अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई मैंने बता दिया, आपको ऑनलाइन करना है और 100 रुपये की फ़ीस लगेगी, ये पूरा मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सैलरी रेंज मैं आपको बता ही चुकी हूँ, आपकी रहने वाली है, ये रही आपकी सैलरी रेंज। ये आपकी है BPM के लिए, यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए सैलरी आपकी 12,000 से 29,380 के बीच की रेंज रहने वाली है। जितना मुझे लगता है ये होगी आपकी 25,000 के आसपास।
और ABPM या डाक सेवक की जो आपकी रहने वाली है पोस्ट, ये है इसके लिए 10,000 से 24,470, तो ये भी आई थिंक 20-22 तक आपकी रहने वाली। तो जिस तरह से पोस्ट है उस हिसाब से आपकी सैलरी रेंज भी काफ़ी सही है, ठीक है। इसका अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और इस डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से जाकर के अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो उसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियोस बनाती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। बाय बाय।